शताब्दी शुरू करता हूँ और आप हजरात का इस्तकबाल है। हम आप हजरात को ये इत्तला भी देना चाहते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड आने वाले 11 अक्टूबर सैटरडे को दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक दिल्ली के जंतर मंतर पे वक्फ एक्ट के ख़िलाफ़ धरना देने जा रहा है और ये इस धरना में पूरे मुल्क से पसंदीदा बोर्ड के मेंबरान तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह। और ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड की जो सेंट्रल लीडरशिप है, जो मरकज़ी क़यादत है, वो इस धरना में शरीक होगी और हम सब मौजूद होंगे इंशाअल्लाह। 12 तारीख़ को ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड के एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग दिल्ली में होने जा रही है, जिसमें बहुत सारे बर्निंग इश्यूज़ पर डिस्कशन के साथ साथ उसके सलूशन को ढूंढने की कोशिश की जाएगी, जिसमें नंबर 1 उम्मीद पोर्टल के बारे में हम देश के मुसलमानों को, वफ़ की प्रॉपर्टी रखने वालों को क्या मैसेज देंगे। हम सब का मशवरा और हम सब की राय ये बन रही है कि हमें उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने के बारे में फ़िक्रमंद रहना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट को कोई ऐसा मौका या किसी ऐसे आदमी को मौका न मिले जो बिलीवर्स की चैरिटी वफ़ की प्रॉपर्टी के साथ कोई खेल या कोई कॉन्स्पिरेसी कर सके। लेकिन उम्मीद पोर्टल के बारे में जो बातें हमें हमारे साथियों ने, एक्सपर्टीज़ ने ब्रीफ़ किया, वो ये कि वो आसान नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये ड्यूटी है कि वो अपने सिटीज़न के लिए कामों को आसान रखे, कामों को सहूलत अता करे। अगर उम्मीद पोर्टल आपने लॉन्च किया है, आपने उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है कि एक आम आदमी या पढ़ा लिखा आदमी या वफ़ के ख़ुद ऑफिसर हजरात उसको समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसी कंप्लेन आ रही हैं। बाज़ स्टेट गवर्नमेंट के वफ़ कमेटियाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को, माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट को ये लेटर लिख रही है वफ़ कमेटी कि उम्मीद पोर्टल को समझना बहुत मुश्किल हो रहा है और उसके जो डिमांड्स हैं, उसके जो ऑप्शंस हैं, उसके जो सेक्शन है, उसको फुलफ़िल करना बहुत मुश्किल है टेक्निकली। लिहाजा वेस्ट बंगाल में भी हमने ये फ़ील किया कि टेक्निकली उम्मीद पोर्टल में प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन करवाना एक बहुत डिफ़िकल्ट मैटर है। आप मीडिया के साथी, जर्नलिस्ट, पत्रकार, हमारे भाई बहन इस चीज़ को समझें और आगे बढ़ाएं ताकि जनता के इस बड़ी समस्या का समाधान किया जा सके। हम चाहते हैं कि प्रॉपर्टी सारी रजिस्टर्ड हो जाए, लेकिन उसके सिस्टम को थोड़ा आसान किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, इसके बारे में नेशनल लेवल पर क्या डिसीजन लिया जाएगा, वो 12 तारीख़ को ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड दिल्ली से उसकी अनाउंसमेंट करेगा। इसके आगे हम ये बताना चाहते हैं कि उम्मीद पोर्टल के ताल्लुक़ से जो भी दिक्कतें हैं, उसमें एक बड़ी दिक्कत ये है कि उसका लास्ट डेट 5 सितंबर है, दिसंबर 5 दिसंबर 2025। आप सब जानते हैं कई लाख, तकरीबन 6 लाख एकड़ प्रॉपर्टीज़ हैं और उन सब के पेपर्स को लाना 100 साल पुरानी ज़मीन है, 200 साल 500 साल भी पुरानी ज़मीन है। अगर राजा के ज़माने की आ जाए तो टीपू सुल्तान, हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की प्रॉपर्टी जो कलकत्ता में है, शाहजहानी जामा मस्जिद की प्रॉपर्टी जो दिल्ली में है, कुतुब मीनार है, लाल किला है, आगरा का ताज महल है। इसके अलावा जितनी भी वफ़ की प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके सारे पेपर्स को जमा करना ज़ाहिर है कि अपने आप में एक बड़ा मसला है। तो गवर्नमेंट उसके लिए क्राइटेरिया मुकर्रर करे कि किस सन से वो पेपर लेंगे। ऐसा ना हो कि 200 साल जो पैदा हुए थे पहले, उनकी बर्थ सर्टिफिकेट हमें देनी पड़े। तो जाहिर है कि एक पॉलिटिकल इशू तो बन सकता है, लेकिन ये सलूशन नहीं हो सकता है। इस पे एक आध इलेक्शन जीते जा सकते हैं, लेकिन जनता के हरासमेंट के सिवा और कुछ नहीं है। तो 5 दिसंबर 2025, इसके लिए डेट बहुत कम है। मैं एग्जैक्टली कुछ डिमांड तो नहीं करूँगा, लेकिन हमारे इस वक्त हाउस डिस्कशन में हमारे दोस्तों ने कहा कि 2 साल भी कम है, इसके लिए 2 साल भी कम है। बहरहाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑनरेबल मिनिस्टर माइनॉरिटी अफेयर्स, वो डिपार्टमेंट
मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर डिस्कशन कर कर एक फ्लेक्सिबल डेट निकाले कि जिससे पूरे देश के लोगों को आसानी हो सके। ये आपके माध्यम से आज हम ये बात रख रहे हैं ताकि ये बात वहाँ तक पहुँचे, और आशा करते हैं कि इस बात पर तवज्जो भी दी जाएगी। एक और ज़रूरी बात है, किसी भी स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी डिमांड या लॉ पर उस वक्त तक वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट उसको सपोर्ट ना करे। जाहिर है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास वक्फ बोर्ड है, तो वक्फ बोर्ड वो डिपार्टमेंट, उसके ऑफिसर्स, उनके ऑनरेबल चेयरमैन साहब, इन सब की एक ऑफिशियल ड्यूटी है, मोरल ड्यूटी है कि वो इस पोर्टल को आसान बनाने के लिए हेल्पलाइन शुरू करें। एक हेल्पलाइन शुरू होनी चाहिए, और वो हेल्पलाइन ऐसे सरकारी हेल्पलाइन ना हो कि अगर किसी ने उठा लिया तो आपकी लॉटरी खुल गई। उसमें प्रॉपर ट्रेनिंग, लोग जो जानते हो इन चीज़ों को, वो बैठे और लोगों को हेल्प करें। दूसरी बात, स्टेट की तरफ से जो मुतवल्लीज़ हैं, जिनके पास वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो अवेयरनेस नहीं है उनके अंदर। वो अवेयरनेस लाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को पहल करनी चाहिए। ये स्टेट गवर्नमेंट की अखलाकी जिम्मेदारी है कि किसी भी एक आदमी की प्रॉपर्टी जो उसकी है, उसकी भूल की वजह से वो प्रॉपर्टी उसके हाथ से नहीं जानी चाहिए।